सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। ओम शांति। साथियों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं एक नए विचार के साथ आपके सामने आया हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। उनमें से कुछ घटनाओं या परिस्थितियों पर हम सहज रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनके सामने हम हार खा लेते हैं। हमारे हार खाने का कारण क्या है? हम क्यों हार जाते हैं परिस्थितियों से? क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण हम परिस्थितियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। कमजोरियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? कमजोरियां हमारे जीवन में, हमारे मन में तब उत्पन्न होती है जब हम पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं। जिस प्रकार शरीर को यदि हम पौष्टिक भोजन नहीं खिलाते हैं और ऐसा भोजन खिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर कमजोर ही होता है और ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं और अपना व्यक्तिगत कार्य करने में भी वह शरीर सक्षम नहीं होता है। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। यदि हम किसी परिस्थिति के सामने अपने मन से हार जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन कमजोर है। हमारा मन इसलिए कमजोर है क्योंकि हमने अपने मन को पौष्टिक भोजन नहीं खिलाया है। हम अक्सर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी माएँ दिन दिन में बार बार भोजन खिलाती हैं और ऐसा भोजन खिलाती हैं जो उसके शरीर के लिए आवश्यक होता है, पौष्टिक होता है। भले ही वह बच्चा उस भोजन को खाने से मना कर दे या बड़े ही बेमन से खाए या उसे थूक दे या उसके खाने के बाद उल्टियां कर दे, लेकिन फिर भी माँ यही प्रयास करती है कि कैसे ही करके ये बच्चा इस भोजन को स्वीकार कर ले, इस भोजन को खा ले, ताकि उसका शरीर शक्तिशाली रहे, मजबूत रहे। इसी प्रकार हमारे मन पर भी यही बात लागू होती है। हम यदि अपने मन की माँ बन जाएं और एक माँ के समान अपने मन रूपी बच्चे को पौष्टिक भोजन खिलाएं, अर्थात शुद्ध विचारों का, अच्छे विचारों का, शक्तिशाली विचारों का जब हम भोजन अपने मन को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन जो व्यर्थ के विचारों को लेने का आदी बन चुका है, वह एक बार उन विचारों को स्वीकार नहीं करेगा, एक बार वह उन विचारों को नकार देगा। किंतु हमारा प्रयास उस माँ की तरह बार बार वह भोजन खिलाने का जब रहता है तो धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध विचारों का, शक्तिशाली विचारों का और पौष्टिक विचारों का भोजन स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है। और जब हमारे मन में शुद्ध, पौष्टिक और शक्तिशाली विचार जागृत होने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन भी शक्तिशाली बन जाता है और शक्तिशाली मन सभी प्रकार की परिस्थितियों को उन पर विजय प्राप्त करने में और उनका समाधान करने में सक्षम बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं वे आपको पसंद आएंगे और निश्चित रूप से आप भी अपने मन की माँ बनकर उसे पौष्टिक विचारों का, शुद्ध विचारों का भोजन अवश्य खिलाएंगे और अपने मन को शक्तिशाली बनाकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। ओम शांति।